कैफी आजमी की जमीन पे, महामना राहुल सांकृत्यायन प्रोफेसर तुलसी राम की जमीन पे, आदरणीय चंद्रजीत यादव जी, रामनरेश यादव जी की जमीन पे और क्रांतिकारी आजमगढ़ की जमीन पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां आपका कार्यक्रम होता अपने भोजपुरी की जमीन पे हम कहीं कि हमारा अपन गांव बैठौली, ये गांव के मिट्टी से हम आपके स्वागत करते हैं और आपके यहाँ निवेदन करते हैं। क्रांतिकारियों की जमीन पर ये बात यहाँ पर इतिहास में दर्ज है कि चाहे 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे 1947 हो, और चाहे जब पूरे देश में तानाशाही चल रही थी, तब भी आजमगढ़ विद्रोह की जमीन रहा है, क्रांतिकारियों की जमीन रहा है। और जब पूरे देश में कमल खिल रहा था, पूर्वांचल समेत आजमगढ़ क्रांतिकारी समाजवादियों की जमीन बना रहा। और इसलिए इस जमीन पर हम आपका स्वागत करते हैं। यह फिर से इतिहास लिखा जा रहा है। 25 मई भाजपा गई, इस 25 मई को जब वोट डाला जाएगा तो ये इतिहास आजमगढ़ दर्ज करेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी मिट्टी की जमीन पर केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमें बोलने की जब सजा दी गई, हमसे नौकरी छीनी गई, तो आपने हमारा हौसला बढ़ाया कि ये क्रांति की लौ बुझने नहीं देना है और अब पूरे समाज में इस लौ को आगे बढ़ाना है। एक दुर्घटना पिछली बार हो, सम्मानित साथीगण, मैं केवल स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आप अनुशासन सिपाही हैं और शासन में रहना चाहिए। आज जो चुनाव हो रहा है देश में, यह चुनाव ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और इसकी लड़ाई है। अगर कोई भाजपा से लड़ने का काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब की भाजपा का सफाया होगा, कहीं इनका पता नहीं चलेगा। आप लोग एक एक वोट घर से निकाल करके अपनी पोली पर जिताने का काम करें। माननीय नेताजी बराबर कहते थे, जो अपना बूथ जिता देगा वो सबसे बड़ा नेता वही होगा। इसलिए मैं यही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, 25 मई को वोट पड़ेगा, 25 मई को वोट पड़ेगा। आज सुबह से लग करके लाइन लगा करके वोट देने की जरूरत है, क्योंकि कहे लक्ष्मण भाई कहे, एक प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के थे, आज वो कहे 25 मई भाजपा गई। ऐसा करके आप दिखा दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ एक समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़। मजबूती से लग करके अब की बार अपने बूथों को जिताने का काम करें। हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मंजूर साहब उपस्थित हैं। हमारे नगर पालिका के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे तारिक फैसल साहब हैं। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अब की बार एक घाटी जो रही है, कभी चौधरी चरण सिंह जाते थे कि हम बागपत छोड़ सकते हैं, मगर हम आजमगढ़ नहीं छोड़ेंगे। एक समय ऐसा था, माननीय नेताजी ने कहा था कि अगर हमारा दिल अगर इटावा में सफाई में है, सदन में खड़े होकर किसानों, नौजवानों से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाने के लिए आवाज बुलंद किया था। एक दुर्घटना पिछली बार हो गई, लेकिन इस बार के लिए आपके सामने आजमगढ़ के लोगों से केवल यही कहना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा।
धन्यवाद। साथियों, अब की चुनाव यादव कोयली कुंडी कहार लोहार ये राजभर और चौहान प्रजापति कहार लोहार सोनार बढ़ई, ये सारे लोगों के अधिकार का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी आपके नौजवानों का अधिकार लेना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। आप अब उसकी रक्षा करिए और एक एक वोट साइकिल पर देकर के इतना ज्यादा वोटों से जिताइए कि भारतीय जनता पार्टी कभी साहस न करे। ऐसा क्षेत्र आपने बनाया, एक एक आतंकवादी हारे और आज तक लड़ने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एकदम उखाड़ के फेंकिए और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा का सवाल। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय साथियों, हमारे बीच में निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक चौधरी लाता प्रसाद निषाद जी हमारे बीच में आए हुए हैं।